चाहिए। पहला जो हमारा धम्मपद का जो बग्ग है, जिसको यमक बग्ग कहते हैं, उसके अंदर की छठी गाथा मुझे बहुत ज्यादा गहराई में ले जाने का प्रयास करती है और वो मेरे ऊपर भी लागू होती है। वहां पर क्या लिखा हुआ जो मैंने पढ़ा है, परे च न बिजानंती, परे च न बिजानंती मैं मेत यमामसे, ये च तत्थ बिजानंती तथा सम्मंति मेधगा। अर्थात अनाड़ी लोग, है ना, आप समझ सकते हैं, मैं व्याख्या नहीं करूंगा इसकी। अनाड़ी लोग इसका ख्याल ही नहीं करते हैं कि हम इस संसार में नहीं रहेंगे। उन्हें अनित्यता का जो ज्ञान है, ध्यान है, मान है, भान है, वो पता ही नहीं होता है। वो तो सतकाय दृष्टि में ही रहते हैं। अनाड़ी लोग इस बात को नहीं जानते, नहीं विचार करते, नहीं चिंतन करते हैं कि हम इस संसार में नहीं रहेंगे। और जो इसका ख्याल करते हैं ना, जो इसका ख्याल करते हैं, उनके सारे कलह शांत हो जाते हैं। सही में ये संदेश अपने आप में बहुत ही विशाल है, बहुत ही विस्तृत है। पद तो बहुत छोटा है। सरसैया के दोहरे जीव नाविक के तीर, देखत में पढ़ने में छोटे लगे घाव करें गंभीर। इनका जो असर है बाकी काफी गहराई में जाता है, बहुत कुछ कह रहा है हमें पद। इसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये अनित्यता का जो सिद्धांत है हम सभी पर लागू होता है और इससे हम कोई भी बच नहीं सकते हैं। हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और काफी लंबे समय से हम सती पट्ठान का अभ्यास यहाँ कर रहे हैं। और यहाँ पर केवल मैं ही नहीं, हमारे सीनियर जो धर्मचारी हैं, आदरणीय धर्मचारी मंजू बादित हैं, आदरणीय धर्मचारी नागरतन जी हैं, ये भी इस सती पट्ठान को हमें समझाने का प्रयास करते। ये सती पट्ठान का जो अभ्यास है, दिल्ली में ही ये जो लोटस टेम्पल वर्तमान में है, उसके पास में एक जगह है, वहां पर स्वयं भगवान बुद्ध ने सती पट्ठान का अभ्यास कराया था। और उसका जो पहला अंग है, अधिकतर विशेषकर मैं कायानुसति ही कराता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं उसका अनुभव लेता रहता हूँ। और आदरणीय धर्मचारी मंजू बादित जी हैं, उसके आगे धम्मानुसति है, वेदनानुसति और चित्तानुसति का अभ्यास हमें भले ही शॉर्ट रूप में कराते हों, लेकिन कराते जरूर हैं। तो आज मैं जो इसके सती पट्ठान के 4 अंग हैं, कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति और धम्मानुसति, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं परिचय देने का प्रयास करूंगा। डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय की बहुत कमजोरी होती है। तो जैसा कि बताया, दूसरा अंग होता है कायानुसति के बाद में वेदनानुसति। ये जो वेदनानुसति है, ये 3 भागों में बताई जाती है। सुखद वेदना, दुखद वेदना, ना ही सुखद और ना ही दुखद। तो आज मैं इसके बारे में परिचय देने का प्रयास करूंगा। ये जो वेदना है, वेदना है क्या, वेदना की जो पहचान है वो कैसे हम कर सकते हैं, हमें आज इसको बड़े ध्यान से सुनना है और इसको समझना है। मैं फिर से आज भंते नागसेन और महास्थविर नागसेन और राजा मिलन के बीच में जो चर्चा है उसी के बारे में से मैं आपको बताना चाहूंगा। तो राजा मिलंद महास्थविर भंते नागसेन से पूछता है, भंते नागसेन कि वेदना की पहचान क्या है, हम कैसे जाने कि ये वेदना है। तो भंते नागसेन कहते हैं, महाराज वेदना की पहचान करना बड़ा आसान है। कैसे? अनुभव करना। अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से जो भी हम अनुभव करते हैं, है ना,
पंच इंद्रियां कौन कौन सी हमारी हैं? आंख है, नाक है, कान है, जीभ है और त्वचा है, और छठा इसके अंदर हम मन भी शामिल कर सकते हैं। इनके आधार पर जो भी हम अनुभव करते हैं, और वो अनुभव क्या कहलाता है? वेदना। वो तीन तरह के होते हैं, वो सुखद भी हो सकते हैं, दुखद भी हो सकते हैं, और ना सुखद ना ही दुखद, जिसके बारे में कहा जाता है अव्याकृतम, उसको व्याकृत नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर राजा मिलिंद कहता है, ठीक है, आपने बता दिया कि अनुभव करना वेदना की पहचान है, कृपया कोई उदाहरण दे करके, उपमा दे करके हमें समझाएं। तो फिर वहां पर महास्थविर नागसेन कहते, महाराज, कोई आदमी राजा की सेवा करे और राजा उससे खुश हो जाए, और खुश होने के बाद उसको कोई बड़ा पद दे दे, और उस पद को पाकर के वो ऐशो आराम की जिंदगी जीने लग जाए, चैन से रहे। अब उसके मन में ऐसा हो कि मैंने पहले राजा की सेवा की है, मैंने पहले राजा की सेवा की है, और उस सेवा से खुश होकर के राजा ने मुझे ये पद दे दिया, और उसी से मैं अब तक ऐशो आराम की जिंदगी ले रहा हूं, ऐशो आराम का अनुभव कर रहा हूं। महाराज, यह कोई आदमी पुण्य कर्म करने के मरने के बाद स्वर्ग लोक में उत्पन्न हो, अच्छी गति को प्राप्त हो। स्वर्ग लोक का मतलब जो हमारे 6 लोक हैं उनको समझना है, दाएं बाएं नहीं जाना है। उसमें उसको अच्छी गति को प्राप्त होता है। वह वहां दिव्य जो 5 काम गुण हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था, आप उसको याद कर सकते, 5 काम गुण कौन से हैं, उनका उपयोग करे, और उसके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो कि मैंने पहले पुण्य कर्म किए हैं, और उसी से मैं उन दिव्य 5 काम गुणों का अनुभव ले रहा हूं। ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनसे मैं उनका आनंद ले रहा हूं। तो महाराज, इसी तरह अनुभव करना वेदना की पहचान है। तो राजा मिलिंद कहता, भंते आपने बिल्कुल ठीक कहा है, बहुत अच्छी तरीके से हमारी समझ में आ गया है। तो हमें ये जो सुनने के बाद जो भी समझ में आया है, तो अनुभव करना वेदना की पहचान है। तो हम वर्तमान में कैसा अनुभव करते हैं, अब विशेषकर हम ध्यान करने जाएंगे तो उस समय पर वर्तमान में हमारे पंच इंद्रियों के माध्यम से, और जो छठा मन भी साथ में हमारे, उनके माध्यम से हम कौन सी वेदनाओं का अनुभव करते हैं। उस समय हमारी सुखद वेदनाएं होती हैं, दुखद होती हैं, या अव्याकृत, या ना सुखद और ना ही दुखद होती हैं। हमें उनका जो है अनुभव आज लेना है। तो अब एक दूसरा प्रश्न आता है कि संज्ञाओं के होने से क्या वेदना होती है? बिल्कुल सच है, संज्ञाओं के होने से ही वेदनाएं होती हैं। तो ये कौन सी संज्ञाएं हैं, हमें इसको समझना है। ज्यादा गहराई में मैं नहीं लेना चाहता हूं। ये रूप है, ये भी संज्ञा है, इसको नाम से ही पुकारा जाता है। हमारे बीच में आज के संचालक महोदय, इनका कोई न कोई रूप है, उनको इनकी पहचान कैसे है? यूबीएस गौतम जी। अगर रूप है तो उनका नाम भी है, कुछ न कुछ पहचान है इनकी। तो ये जो है 5 होते हैं संज्ञाएं, रूप है और शब्द है ना। ये जो शब्द है ये भी क्या है? संज्ञा है। गंध है, ये भी संज्ञा है। रस है, ये भी संज्ञा है। स्पर्श है, ये भी संज्ञा है। धम्म है, ये भी संज्ञा है। इसको मन भी कह देते हैं। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, और 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, इनको भी संज्ञा कहते हैं। आंख से हम रूप को देखते हैं,
कान से हम शब्दों को सुनते हैं, नासिका से हम गंध को महसूस करते हैं, जिह्वा से हम रस को महसूस करते हैं, और शरीर यानी त्वचा से हम स्पर्श को महसूस करते हैं। ठंडा है, गर्म है, ना ही अव्याकृत है, इसको अव्याकृत भी नहीं कर सकते, ऐसा भी महसूस कर सकते हैं। मन है। इस तरीके से हम ये जो 5 संज्ञाएं हैं, इनके माध्यम से ही हम कुछ न कुछ अनुभव करते हैं, इनके माध्यम से ही हम कुछ न कुछ महसूस करते हैं, और इन्हीं के माध्यम से जो स्पर्श होता है उसी को ही आगे हम लेकर के जब गहराई में जाते हैं तो उसको हम चित्त या मन भी कहते हैं। आगे इसको हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें और समझना है, क्या वेदनाओं के भी प्रकार होते हैं। ये मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया कि वेदनाओं के भी प्रकार होते हैं। कौन कौन सी वेदनाएं होती हैं, है ना। वेदनाएं 3 प्रकार की होती हैं, सुखद वेदना, दुखद वेदना, है ना। सुखद वेदना जो कुशल कर्म करने से होती है, ध्यान रखिएगा, कुशल कर्म करने से ही ये जो 5 इंद्रियां हैं, अगर वो पुण्य कर्म में संलिप्त हैं तो ही वहां पर कुशल यानी कि हमारी जो वेदना सुखद होगी। अगर हमने पाप कर्म किया है इन 5 इंद्रियों के माध्यम से तो फिर वहां पर सुखद वेदना नहीं होगी, दुखद वेदना ही होगी। और तीसरी वेदना कौन सी है, अव्याकृत है, न पाप न पुण्य वाली होती है। कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता हमने ये कर्म कैसा किया है, पाप कर्म किया है या पुण्य कर्म किया है। तो भंते नागसेन कहते महाराज ये तीनों ही हो सकती हैं। भंते यदि जो कुशल है वह दुख देने वाली नहीं है, और जो दुख देने वाली है वे कुशल नहीं है, तब ऐसा कोई कुशल हो ही नहीं सकता जो दुख देने वाला हो। क्या कहता राजा मिलन, यदि जो कुशल है वह दुख देने वाली नहीं है, और जो दुख देने वाली है वो कुशल नहीं है, तब तो कोई ऐसा कुशल कर्म हो ही नहीं सकता जो दुख देने वाला हो। तो वहां पर महास्थविर नागसेन क्या समझाते हैं, महाराज कोई आदमी अपने एक हाथ में लोहे का धधकता हुआ गोला पकड़ ले और दूसरे हाथ में ठंडी बर्फ, है ना, उसका टुकड़ा रख ले, तो क्या दोनों उसे कष्ट देंगे। तो राजा मिलन कहता हाँ भंते दोनों ही कष्ट देंगे। महाराज क्या वो दोनों गर्म है, नहीं भंते वो दोनों, तो फिर महाशिविर पूछते अगर वो गर्म नहीं है तो क्या वो दोनों ठंडे हैं, कहते नहीं बनते। तो अब आप अपनी हार मान लें, यदि गर्म ही कष्ट देता है तो दोनों के गर्म न होने से कष्ट होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि एक गर्म एक ठंडा है, और यदि ठंडा ही कष्ट देता है तो दोनों के ठंडा न होने से भी कष्ट नहीं होना चाहिए था। महाराज तब ये दोनों कष्ट कैसे देते हैं, क्योंकि ना तो दोनों गर्म हैं और ना ही दोनों ठंडे हैं, एक गर्म है और दूसरा ठंडा है, तब दोनों कष्ट देते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। तो राजा मिलिंद क्या कहता है उस बात को ध्यान से सुनिए। लास्ट में महास्थविर आपके ऐसे वादी के साथ मैं बातें नहीं कर सकता, कृपा कर बताएं बात क्या है, क्या सच बात है। तो सॉरी वहां पर स्थविर कहते हैं अभिधर्म के अनुकूल वहां व्याख्या करते हैं। अभिधर्म उसकी व्याख्या भी मैं नहीं कर सकता। तो राजा को वहां समझाते हैं, कहते महाराज ये सांसारिक जीवन के सुख हैं 6, और ये 6 त्यागमय जीवन के, ये 6 सांसारिक जीवन के दुख हैं और 6 त्यागमय जीवन के हैं। ये 6 सांसारिक जीवन की उपेक्षाएं हैं और ये
त्याग में जीवन की, ये सब मिलाकर इस तरह के 6 छक्के हुए हैं। इसको अंगुत्तर निकाय में आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से ये जो 6 छक्के हैं ना, अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो भूतकाल की 6 वेदनाएं हैं, भविष्य काल की भी 36 वेदनाएं हैं, पीछे गए हुए समय की यानी भूतकाल की 36 वेदनाएं हैं, और भविष्य काल की भी 36 वेदनाएं हैं, और वर्तमान काल की भी 6 वेदनाएं हैं। ये जो 6 है ना, 6 इंद्रियां हैं जिसमें मन सम्मिलित है, तो 6 में 36 प्रकार की ये वेदनाएं हैं। तो कुल मिलाकर 36 + 36 + 36, ये कुल मिलाकर के 108 प्रकार की वेदनाएं हुई हैं। जब ऐसा राजा मिलन ने सुना तो हाथ जोड़ करके बोला, भंते आपने बिल्कुल ठीक प्रकार से हमें समझाया है। तो आगे फिर वो एक प्रश्न करता है, राजा मिलन प्रश्न करता है, क्योंकि वो प्रश्न करने में माहिर था। ये तो बात उसने कर दी आम आदमी की बात, लेकिन अगला प्रश्न फिर कर देता है। क्या कहता है? क्या अरहत को भी वेदनाएं होती हैं? राजा मिलिंद बनते नागसेन से कहता है, क्या अरहत को भी सुख दुख होते हैं, उनको भी वेदनाएं होती हैं? बनते जो फिर जन्म लेने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध के बारे में तो ऐसा ही कहा जाता, अरहत के बारे में ऐसा ही कहा जाता, फिर दोबारा से वो जन्म लेने वाले नहीं है। तो जो जन्म लेने वाले नहीं है, वह क्या कोई वेदना सुख या दुख का अनुभव करता है? तो महास्थविर वहां बोलते हैं राजा मिलन से, महाराज कुछ को अनुभव करता और कुछ को अनुभव नहीं करता है। तो राजा मिलन कहता है किसका अनुभव करता है और किसका अनुभव नहीं करता है? तो यहां पर भगवान बुद्ध उसको कहते हैं, शरीर में होने वाली वेदनाओं का वो अनुभव करता है। पिछली बार हमने एक बार पहले भी इस बारे में बताया था कि अरहत को भी वेदनाएं होती हैं। भगवान बुद्ध को वेदनाएं हुई हैं, उसका अनुभव लिया है उन्होंने। कौन सी वेदनाएं हुई हैं, इसको हमने गहराई से समझना है। शारीरिक वेदनाएं हुई हैं। 3 लक्षण को अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं, और वो 3 लक्षण भगवान बुद्ध ने बताए हैं। वहां दुख है, दुख के कारण भी बताए हैं, अनित्यता का सिद्धांत बताया है और अनात्मा का सिद्धांत बताया है। और जो हमारे मित्र हैं अष्टांग मार्ग का शिविर जिन्होंने किया या कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो 3 लक्षणों का अनुभव जरूर लें। तो शरीर में होने वाली जो वेदनाएं हैं उनका अनुभव करता है अरहत, लेकिन मन में होने वाली वेदनाओं का अनुभव नहीं करता। यही कारण है कि हमारे कल्याण मित्र, हमारे आचार्य बहुत बड़ी गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। उनको कई प्रॉब्लम्स थी, लेकिन कभी भी उन्होंने इसका एहसास किसी और को करने नहीं दिया। जब भी कहीं जाते थे, 6 महीने या साल भर का पहले से प्लान उनके थैले में होता था, और वहां पर दवाइयां भी होती थी और वो भी तैयार होते थे। उनके ऊपर कभी भी चेहरे के ऊपर मानसिक वेदना किसी ने महसूस नहीं किए। ये मेरा अपना अनुभव है। अगर किसी को है तो बाद में मुझे फोन करके बता सकते धर्मचारी बोधि सागर के बारे में, क्या उन्होंने कभी मानसिक वेदनाओं का अनुभव किया है? ये लक्षण होते हैं। तो वहां पर भंते नागसेन बताते हैं कि शारीरिक वेदनाओं का अनुभव तो करता है अरहत, लेकिन मानसिक वेदनाओं का अनुभव नहीं करता है, मन में होने वाली वेदनाओं का अनुभव नहीं करता है। तो राजा मिलिंद कहता है कैसे? तो वहां पर भंते नागसेन उनको समझाते हैं, शरीर में उत्पन्न होने वाली वेदनाओं के उठने से, शरीर में उठने वाली वेदनाओं के उठने से जो हेतु हैं, जो प्रत्यय हैं, जो कारण हैं, उनके बंद नहीं होने के कारण वह उनको अनुभव करता है।
चित्त में उत्पन्न होने वाली वेदनाओं के उठने से जो हेतु प्रत्यय हैं उसके बंद हो जाने के कारण उनको अनुभव नहीं करता। यानी शरीर में होने वाली जो वेदनाएं हैं वो एक नेचुरल और ऑटोमेटिक प्रोसेस है, उस पर उसका अनुभव तो होगा, लेकिन मन में होने वाली जो वेदनाएं हैं उनको वो रोक लेता है ध्यान साधना के माध्यम से, गंभीरता से चिंतन करने से उनको अनुभव नहीं करता है। उनके जो हेतु हैं, उनके जो प्रत्यय हैं, उनके बंद होने से मानसिक वेदनाओं को वो अनुभव नहीं करता है। तो राजा मिलंद कहता है महाराज, भंते नागसेन कहते हैं महाराज, भगवान ने भी कहा है जो एक ही प्रकार की वेदनाओं का अनुभव करता है, या सुखद वेदना या दुखद वेदना, जो एक ही प्रकार की वेदनाओं का अनुभव करता है, शरीर में उत्पन्न होने वाली को या चित्त में उत्पन्न होने वाली को नहीं। तो भंते वह दुख वेदना को अनुभव करते ठहरा रहता है। क्यों ठहरा रहता है? यानी एक ही वेदना, दुख वेदना को अनुभव करते वो वहीं पर क्यों ठहरा रहता है? अपना शरीर क्यों नहीं छोड़ देता है? जब उसको इतनी शारीरिक वेदनाएं होती हैं, जब दुखद वेदना का अनुभव करता है तो शरीर को क्यों नहीं छोड़ देता है? तो राजा मिलंद को महास्तवर नागसेन कहते हैं, अरहत को ना कोई चाह रहती है और ना कोई बेचाह रहती है। वो समस्त प्रकार की इच्छाओं से, समस्त प्रकार की तृष्णाओं से परे हो जाता है। वह कच्चे को तुरंत पका देना नहीं चाहता है, जैसे फल वाले उसको कच्चे को पकाते हैं फिर उसका फायदा उठाते हैं, ऐसे अरहत कोई फायदा नहीं उठाता है। पंडित लोग पकने की राह देखते हैं, जो समझदार लोग होते हैं पकने की राह देखते हैं। तो राजा मिलन से भंते नागसेन कहते हैं, महाराज धर्म सेनापति सारीपुत्र ने भी कहा है। क्या कहा है? ना मुझे मरने की चाह है और ना जीने की। मरने की भी चाह नहीं है और ना जीने की। सच बात तो यह है, इसको अन्यथा मत लीजिए। अभी हम मरना तो छोड़ो, जीना भी नहीं सीख पाए हैं तो मरना क्या सीखेंगे? तो मरने के लिए पहले हमें जीना सीखना होगा और जीने के लिए हमें मरना सीखना होगा। ये बड़ी अजीब गुत्थी है। और इसीलिए जब ब्रह्मचारी की दीक्षा होती है तो आचार्य उस समय कहते हैं ये व्यक्ति अमुक नाम का नहीं रहा। और मुझे खुद अपनी याद आती है कि देहरादून में मेरे कल्याण मित्र मेरे आचार्य ने कहा था, भरी सभा में हजारों लोगों के बीच में, ये आज से मुंशीलाल गौतम मर गया, इसका क्रियाक्रम मैंने अपने हाथों से ही कर दिया है। ऐसा जब उन्होंने कहा था, मेरी जो वेदनाएं हैं कहाँ थी मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। मेरे दोनों घुटने टिक गए थे और हाथ जोड़कर नमन किया था कि शुक्र है मेरा इसी जीवन में, है ना, आध्यात्मिक रूप से ही कम से कम मरण तो हुआ, हम कुछ तो सीख पाए। वरना आम आदमी को कह दो तो डंडा उठा लेगा, लाठी उठा लेगा। ये जो है जीवन है, हम यहीं आकर के सीखते हैं। यहाँ पर जो मरना क्या है उसको समझते हैं, जीना क्या है हम इसको समझते हैं। तो सारीपुत्र बहुत अच्छी बात कहते हैं, ना मुझे मरने की चाह है और ना ही मुझे जीने की चाह है। जैसे मजदूर, बहुत गंभीर लाइन है ये, अगर ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। क्या लाइन कह रही है? जैसे मजदूर काम करने के बाद अपनी मजदूरी की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही मैं अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ना मुझे मरने की चाह है और ना ही मुझे जीने की चाह है। ज्ञान पूर्वक, फिर से सुनिए, ज्ञान पूर्वक, प्रज्ञा पूर्वक सावधान हो अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं, अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अपमादेन संपादेत, उसका सही में यही अर्थ हो सकता है। तो बहुत बहुत साधुवाद, आप सभी ने मुझे सुन लिया है। दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका
दिया है और आदरणीय धम्मित्र यूबीएस गौतम जी ने मुझे जो संधि दी है, तो मैं आप सभी का मन की गहराई से आपका साधुवाद करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। यहीं रुकता हूं। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय। धम्म मित्र